जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं वसंत कुमार आपके अपने चैनल मास मित्रा क्लासेस 1 स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के तहत पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2021 की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन सॉल्यूशन, जो कि मैथ के 3/3/2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के बीच कराने जा रहा हूं। दोस्तों, यहां से हम लोग सीखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था और किस तरीके से उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे। 25 मिनट के अंदर ही हम लोग कैसे उस सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं ताकि टाइम का बचत हो सके हमें, और टाइम रहते ही सारा क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी का सॉल्व हो सके। तो आइए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि 3/3/2019 के थर्ड शिफ्ट में मैथ के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एसएससी जीडी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या उसका लेवल होता है, उसका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछता है। ये सारे टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, जो कि मैथ से है और आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बम्बई से पुणे की यात्रा करता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस बम्बई लौट जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। कह रहा है दोस्तों, बम्बई से पुणे एक व्यक्ति जाता है कितना की स्पीड से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड में 50% की बढ़ोतरी करता है। 50% का बढ़ोतरी करने का मतलब कि इसका आधा भाग बेसी, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक बढ़ जाता है, यानी कि उधर से लौटते समय वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बढ़ता है जब वो 50% की बढ़ोतरी कर लेता है स्पीड में। तो कह रहा है कि इसके औसत गति ज्ञात करें, एवरेज स्पीड ज्ञात करें, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है दोस्तों 2xy बटा x प्लस वाई। जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला याद रखिएगा एक छोटा सा कि 2xy बाई x प्लस वाई, या फिर क्या करना है आपको, इन दोनों के चाल के टेबल में कोई डिजिट मान लेना है और कुल दूरी बटा कुल लगा समय का भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आइए इस फार्मूला को ही यूज कर लेते हैं। 2 गुना 80, x के जगह 80 और y के जगह 120 पुट करेंगे और 80 प्लस 120 को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 2 गुना 80 गुना 120 बटा 120 और 80 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 200 मिल जाएगा पूरा पूरा। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएंगे और 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा। तो 12/8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 96 किलोमीटर पर आवर इसका औसत गति होगा, एवरेज स्पीड होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस छोटे से फार्मूला के साथ आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो चुका होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्तों, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी रुपये होगी। तो ये MDH का क्वेश्चन है दोस्तों। MDH/Q बराबर MDH/Q, ये मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है जिसको हम लोग MDH/Q के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्या दे रहा है। कह रहा है पहले कि 15 श्रमिक 10 दिनों में। इस चैप्टर को यदि आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है मिश्र समानुपात का 2 वीडियो, आप उससे जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देख जाइए। आपको समझ में आ जाएगा कैसे इस फार्मूला के माध्यम से किसी भी प्रकार के मिश्र समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है 15 श्रमिक 10 दिनों में। 15 श्रमिक m के जगह 15 आएगा, डे के जगह 10 दिन आएगा, और 1800 रुपये कमाते हैं। तो 1800 जो है h नहीं है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को नीचे रखेंगे। 15 गुना 10 बटा 1800। तो कह रहा है उसके बाद कि 8 दिनों में 5 श्रमिक, 5 श्रमिक 8 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे? तो 100 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काट छाट कर लेना है, या फिर पहले ही काट छाट कर लीजिए। काट लिया, ठीक है। अब 5 तिहाई 15, 5 से 3 बार में कट जाएगा और ये 3 से कटेगा 36 18, यानी 60 मरतबे। देन x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 60 उधर जाएगा तो 60 गुना 8, यानी 8 × 48 480 रुपया, 480 रुपया कमा सकेंगे दोस्तों।
कितना 5 श्रमिक 8 दिनों में। तो यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। इतना रुपया कमा सकेंगे। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फट करके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ए एक कामगार के रूप में 20 से दोगुना अच्छा है और एक साथ मिलकर वे 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? कह रहा है ए और बी। ए जो है क्षमता में 20 से दोगुना अच्छा है, यानी कि क्षमता में 2:1 के अनुपात में है। तो ये लोग कार्य करने में समय कितना लेते होंगे? तो क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों समय। समय जो है क्षमता के जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि मेरी क्षमता है काफ़ी ज़्यादा काम करने का, तो कम समय में ही हम काफ़ी ज़्यादा काम को कर सकेंगे। तो क्षमता के जस्ट अपोजिट होता है समय। तो जस्ट अपोजिट करने का मतलब इन दोनों का रेशियो क्या मिलता है? 1:2 मिलता। कहते हैं कि दोनों साथ मिलके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोनों जब साथ मिलके काम करेगा तो ए 1 दिन में करता है तो बी 2 दिन में करता है। जब दोनों साथ मिलके करेगा तो दोनों के गुना बटे दोनों का योग होता है। दोस्तों हम लोग सीखे थे दोनों साथ मिलके करेंगे तो दोनों का गुना बटे दोनों का योग होता है, जो कि इक्वल में दिया हुआ है 20। तो कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला 1 बराबर निकालना है। तो 1 बराबर निकालना है दोस्तों। जिसको निकालना हो गुना करते हैं, जो दिया रहे उसको डिवाइड करते हैं और 3 ऊपर चला जाएगा तो 10 बार में ख़त्म हो जाएगा। 10 तिहाई 30, यानी 30 दिनों में आपका पूरा काम ए जो है अकेला कर सकेगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से हम लोग इजली वे में याद कर सकें कि ए अकेला जो है इसी काम को कितने दिनों में कर सकेगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है दोस्तों वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूपेण विभाज्य हो? 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूपेण विभाज्य होने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा दोस्तों? एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 से पहले लगाएगा, 2 दूनी 4, 5, 3 दूनी 6 और 7। अब तो लगता है नहीं लगने जा रहा, नहीं ना दोस्तों। तो अब क्या करेंगे? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यहाँ से 20 हो गए और इधर 3 गुना 7, यानी कि एलसीएम निकलेगा कितना दोस्तों हम लोगों का? 7 21 दूनी 42, 420। लेकिन ये 420 8 जोड़ने पे आना चाहिए, 8 जोड़ने पे हमें प्राप्त होना चाहिए 420। तो पहले 8 घटा लेते हैं। 8 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा? 412 मिलेगा, यानी 412 ही वैसी संख्या होगी जो 4, 5, 6, 7 से में 8 जोड़ने पर पूर्ण रूपेण विभाजित होगी। इसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6, 7 से यह पूर्ण रूपेण विभाजित होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? 412 डी नंबर ऑप्शन है। तो ये आपका करेक्ट आंसर भी होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बाय एलसीएम सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एलसीएम आपको निकालना था, इसे सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि दोगुना हो जाती है। दोस्तों दोगुना तेगुना एसआई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इस चैनल पर 3 वीडियो में पढ़ाया है दोस्तों, जिसमें मैंने उसका बेसिक पॉइंट दिया है और इस टाइप के क्वेश्चन का ही एक वीडियो पढ़ा हुआ है जिसमें पढ़ाया गया है कि n गुना जब हो तो उसको कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो ये जो n गुना होता है, 2 गुना जो हो रहा है वह रेट में टाइम से गुना करने पर प्राप्त होता है। रेट में टाइम से गुना करने पर प्राप्त होता है, यानी रेट में टाइम से गुना करने पर ये 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि ये अपने आप में 100% होगा। परसेंटेज निकालने के लिए करते थे, एक कम करके 100 से गुना कर लेते थे, यानी कि रेट में टाइम से गुना करने पर 100% हो रहा है ये ब्याज के रूप में। और यहाँ पे रेट दिया हुआ है 8%, टाइम निकालना है। 8% दिया हुआ है, टाइम नहीं पता 100%। देन टाइम इक्वल टू निकालने के लिए 100% में 8% से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कट करके क्या हो जाएंगे? 12.5%, सॉरी 12.5 वर्ष नहीं दोस्तों, 12.5 वर्ष हो जाएगा आपका, नहीं तो 12.5 सालों में ये जो है 2 गुना हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर छुपा हुआ है दोस्तों। तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते थे। इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया है सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं इसके सारे पार्ट को।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर लंबा है। जब धोया गया तो इसकी लंबाई 25% और इसकी चौड़ाई 14% कम हो गई, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी हो गई। दोस्तों क्षेत्रफल अपने आप में प्रारंभ में जो भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। पहले उसकी लंबाई में 25% और फिर उसके चौड़ाई में 14% कम हो चुका है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी हुई। तो ये जो 50 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ है वह केवल सिर्फ 100 के लिए है, उसका कोई यूज नहीं है दोस्तों। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने आप लोग को दिया था कि ऐसे जब एक बढ़े एक घटे, दोनों बढ़े दोनों घटे, दो प्रकार के परसेंटेज की वृद्धि हो या कमी हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कमी होगी उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा था, +-x +-y +-xy बाई 100%। इस फार्मूला का यूज कर लीजिए और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कह रहा है कि पहले 25% की लंबाई में कमी हुई और चौड़ाई में फिर 14% की कमी हुई, तो 25% की कमी माइनस देंगे कमी के लिए, फिर चौड़ाई में 14% की कमी हुई तो फिर माइनस देंगे, और इन दोनों के गुणनफल से यहाँ साइन दिया जाता है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 25 गुना 14 हो जाएंगे। अब बटा कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 हो जाएंगे, यानी कि -25 और -14 कितने होते हैं दोस्तों, तो होते हैं -39। आप प्लस 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3.5, यानी कि इसमें -39 प्लस 3.5 करना है हम लोग को। तो पहले इसमें से 4 घटा ले रहे हैं, 35.5 होगा, 35.5% माइनस क्या दर्शा रहा है कि कमी होगा, 35.5% की कमी होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर है दोस्तों। तो इस फार्मूला की से हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकें। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। उसे भी अगर यूज करके बनाना चाहते हैं तो आप उसे भी यूज करके बना सकते थे, इतना ही आंसर आता आपका। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ABC को A/B बराबर 1/2 और B/C बराबर 3/5 के रूप में 3800 रुपया वितरित किए जाते हैं तो B का हिस्सा बताएं। A/B दिया हुआ है, A/B इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। उसके बाद दिया हुआ दोस्तों B/C इक्वल टू 3/5, और इस तरीके से इनको 3800 रुपया वितरित किया जाता है, तो B का हिस्सा बताना है हमें। तो सबसे पहले A/B/C ज्ञात करेंगे दोस्तों 1/2 और 3/5 के रूप में। पहले ये दिया हुआ है हम लोग को, पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। तो A/B/C ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, A का ज्ञात करना है तो इन दोनों को गुना, फिर B का ज्ञात करना है तो इन दोनों को गुना, और C का ज्ञात करना है तो 5 दूनी 10। तो इस तरीके से A/B/C प्राप्त हुआ, यानी कि A को 3 रुपया, B को 6 रुपया, C को 10 रुपया मिलेगा रेशियो में सम कितने होंगे तो 19 रियल में कितने हैं तो 3800 रुपया, यानी 19 बराबर 3800। तो B बराबर हमें निकालना है, B को 6 बराबर निकालना है, तो 19 दूनी 38 और 2 को 0, यानी 2 गुना करके 2 से 0, तो 6 दूनी 12 और 2 को 0, यानी 1200 रुपया आपका राइट आंसर होने जा रहा है। B को 1200 रुपया दिया जाएगा, B का हिस्सा 1200 रुपया होगा, जो कि आपके C नंबर ऑप्शन में राइट आंसर है दोस्तों। तो ऐसा करता हूँ, ये काफ़ी इजी था और आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। अनुपात समानुपात का ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनुपात समानुपात का है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में है, तो 4:3 के अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाला पानी की मात्रा ज्ञात करें। 60 लीटर का एक मिश्रण था दोस्तों, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर थे 2:1 के अनुपात में। अब इसे हम लोगों को करना है 4:3 के अनुपात में, तो इसमें पानी कितना मिलाया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले 2:1 के अनुपात में है तो रियल वैल्यू पहले निकाल लेते थे। 2:1 माने 2:1 3 बराबर 60 है, तो 2 बराबर कितना होगा 3 बराबर 60, तो 2 बराबर 40 लीटर और 1 बराबर 20 लीटर, यानी कि पहले से दूध इसमें 40 लीटर था और पानी जो था 20 लीटर था। इसमें और पानी मिला रहे हैं ताकि ये 3 के इक्वल हो जाए और ई 4 के इक्वल। तो ये 40 लीटर का 40 लीटर पहले भी 40 लीटर था, आज भी 40 लीटर ही रहेगा, क्योंकि इसमें दूध नहीं
पानी मिलाया जा रहा है। तो दूध तो पहले भी 40 था, आज भी 40 ही होगा, लेकिन पहले 40 था वो 2 के बराबर था, अब ये 40 4 के बराबर होगा, यानी 4 बराबर 40, 4 बराबर 40, तो 3 बराबर कितना होना चाहिए, 4 बराबर 40 है तो 3 बराबर 30 लीटर होना चाहिए। 4 10 है तो 3 10 है, 30 लीटर होना चाहिए। पहले से पानी कितना लीटर था, 20 लीटर, अब पानी कितना लीटर होना चाहिए, 30 लीटर, यानी नया कितना पानी मिलाया गया पानी कितना होगा दोस्तों, यानी कि 10 लीटर। 30 लीटर होना चाहिए पानी, पहले से 20 लीटर था, यानी 10 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा, और यही 10 लीटर आपका राइट आंसर होगा, जिसको मैंने हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम टाइप में समानुपात एवं अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो यदि आप लोग समानुपात अनुपात चैप्टर को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं। ये एग्जाम टाइप क्वेश्चन था हूबहू, जो कि आपका राइट आंसर होने जा रहा है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। काफ़ी इजी था, इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते थे, और यहाँ पे सॉल्व भी हो गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वर्ग की सभी भुजाएं में 20% की कम वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। तो वर्ग की भुजा, सभी भुजा में मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों में दोस्तों 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अभी तो फॉर्मूला बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर 2% को वृद्धि या कमी की जाती है तो इस फॉर्मूला को लगा लीजिए, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पता चल जाएगा। तो यहाँ प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, तो 20 कितना हो जाएंगे 40, प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 44% का आपका वृद्धि होने जा रहा है दोस्तों, जो कि आपका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो इस फार्मूला के माध्यम से काफ़ी इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ गया होगा आपका। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत 36 है और अंतिम 6 पदों का औसत 42 है। यदि पहले 11 पदों का औसत 38 है तो 12वां पद क्या है। 6 पदों का औसत 36 है दोस्तों, और अंतिम के 6 पदों का औसत जो है 42 है। तो ये औसत दिया हुआ है, योग ज्ञात कर लेते हैं। तो योग ज्ञात कर लेते हैं दोनों का। तो 6 छक 36 और 36 18 और 3 21 हो जाता, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 है, 1 25 हो जाते हैं। यानी कि इन 12 पदों का योग कितना है दोस्तों, यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। 6 2 8, 5 1 6, 5 1 6 हो जाते हैं, और 2 2 4, यानी कि 12 पदों का योग जो है 468 है। और 11 पदों का औसत दिया हुआ है कितना 38। तो आप 11 पदों का योग पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो 11 88 हो जाता, और 11 3 33 और 8 कितने हो जाते हैं 41। तो 11 पदों का योग 418, 12 पदों का योग 468, यानी 12वां पद हम को मिल जाएगा। 12वां पद हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, तो यही हमका 12वां पद मिलेगा। तो घटा लेते हैं इसको, तो 0 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, ये कुछ नहीं, यानी कि 50 आपका राइट आंसर होने जा रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। 50 12वां पद होगा। तो ये भी काफ़ी ईजी था, औसत का एक क्वेश्चन था। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे बहुत ही जल्दी तरीके से। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए 480 वोट के अंतर में जीतता है। यदि ए को कुल वोटों का 70% वोट मिलता है तो कुल वोट थे कितने। कह रहा है दोस्तों एक चुनाव हुआ जिसमें 2 गो प्रत्याशी थे, ए और बी। ए जो है जीत जाता है दोस्तों, जीत जाता है इसलिए मुस्कुरा रहा है, और बी जो है हार जाता है दोस्तों, इसीलिए बेचारा उदास है। और ए को कुल वोट का 70% मिलते हैं, तो बी को कितना मिलता होगा 30%। इस तरीके से वो 480 वोट के अंतर से जीतता है। यहाँ पे परसेंटेज में कितना अंतर है दोस्तों, तो 40 का, और रियल में 480 वोट का। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल वोट तो अपने आप में कितना परसेंट होंगे, 100% होंगे। तो इसलिए कुल वोट निकालना है तो 100% इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 खत्म, और ये होगा 4 48, 12 गुना, यानी यहाँ से आने में 12 गुना करना है। तो यहाँ से आने में 12 गुना कर देते हैं, यानी 1200 वोट। 1200 वोट आपका राइट आंसर होने जा रहा है। 100 को 12 से गुना करेंगे, 1200 वोट आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो काफ़ी इजी था, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो चुका है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है, लेकिन 1 केजी वजन के लिए उसने 900 ग्राम के वजन का उपयोग किया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा है दोस्तों कि एक व्यापारी जो है अपने सामान को अपने लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वो बटखारा में बेईमानी करता है। 1 केजी बटखारा में वो 900 ग्राम ही तौलता है। 1 केजी कहने का मतलब दोस्तों 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बटखारा में वह तौलता है 900 ग्राम ही। तो इस तरीके से उसको फ़ायदा तो होता ही है। फ़ायदा कितना होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत तभी लिख लेगा जब फ़ायदा पता होगा। फ़ायदा होता है 100 ग्राम का, लाभ हमेशा छोटा मूल्य पर होता है। इन दोनों में छोटा कौन है, तो 900 ग्राम। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो जो 0 से 2 शून्य खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म, यानी 100/9 नहीं दोस्तों, यानी क्या मिलेगा 11.1/9%। यही इसका लाभ प्रतिशत होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको ईजी वे में समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को इस शिफ्ट के मुख्य क्वेश्चन आप लोगों को निकाल करके सिखाया, और इस टाइप का क्वेश्चन इस SSGD में पूछा था। इस शिफ्ट में मैंने आप लोगों को बताया, जो कि हम लोग काफ़ी ईजी वे में सॉल्व कर सकें। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ईजी थे और न्यूमेरिकली थे, जो कि आपको काफ़ी आसानी तरीके से सॉल्व हो सकते थे। उन सबों को मैंने छोड़ दिया और इसी पैटर्न पे थे, जिसको मैंने मुख्य रूप से निकाल करके बता दिया दोस्तों। तो कुछ इसके क्वेश्चन छूट चुके हैं, रह गया है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे उनको मैंने करा दिया इस शिफ्ट वाले सारे क्वेश्चन को। तो आशा करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुँचा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए